हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। इसके लिए हमें वही मानना है कि लेट अस एज्यूम दैट रूट 5 इज रेशनल नंबर। इरेशनल का उल्टा मानना है। रेशनल नंबर हमने मान लिया, रूट 5 इक्वल टू ए अपान बी हो गया। ए एंड बी आर को प्राइम, जहां पर ए और बी क्या है, को प्राइम है। अब ये 5 जो है इसको हमने रीअरेंज किया, b को रीअरेंज कर दिया हमने, तो यहाँ हो जाएगा रूट 5b इक्वल ए। b को हमने रीअरेंज कर दिया, अरेंज कर दिया, तो रूट 5b इक्वल ए हो गया। स्क्वायरिंग आर बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। जब दोनों तरफ हम इसका स्क्वायर करेंगे, रूट 5b का स्क्वायर और इक्वल ए का स्क्वायर, तो रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाता है और b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज बन के आएगा। वही चीज हमने यहाँ पर लिखा है 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। ए स्क्वायर जो है वो ए से डिविजिबल है, इसलिए ए भी ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सो ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए भी 5 से डिविजिबल होगा। अब इसके बाद में हम मानेंगे लेट ए इक्वल टू 5c। अब ये जो 5c है, ये क्वेश्चन होता है कि 5c हम क्यों मानते हैं। तो बेटा यहाँ पर समझना है, अगर यहाँ रूट 5 है तो 5c मानना है ए इक्वल टू, अगर यहाँ रूट 2 है तो ए इक्वल टू 2c मानना है, यहाँ रूट 3 है तो ए इक्वल टू 3c मानना है, यहाँ रूट 7 है तो ए इक्वल टू 7c मानना है। तो यहाँ जो नंबर है इस पर डिपेंड करता है यहाँ हमें मानना क्या है। हमने ए इक्वल टू 5c मान लिया। अब ये ए स्क्वायर की जगह पर ये 5c उठा के रखेंगे, तो 5b स्क्वायर, और यहाँ पर ए की जगह पर हमने क्या रख दिया, 5c। स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिया। अब 5c का स्क्वायर क्या होगा, 25c स्क्वायर हो जाएगा, 25c स्क्वायर हो जाएगा। 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। अब उसके बाद में हमें ये 5 से 5 बन जा और 5 5 जा, हम काट देंगे इसको, तो हमारा बनेगा b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब यहाँ पर भी हम वही चीज लिखेंगे जो यहाँ लिखा था, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, बी इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। जब बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो बी भी 5 से डिविजिबल होगा। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, ये इक्वेशन हमारा सेकंड मानेंगे, ये इक्वेशन सेकंड है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर 5, यहाँ a 5 से डिविजिबल है, यहाँ b 5 से डिविजिबल है, तो a और b में 5 क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। जबकि हमने क्या माना था, a एंड b आर को प्राइम, हमने को प्राइम माना था, जबकि यहाँ पर कॉमन फैक्टर 5 दिख रहा है। तो दिस इज कंट्राडिक्ट, सो आर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा एजम्पशन जो हमने एज्यूम किया था कि ये रूट 5 रेशनल नंबर है, ये ऐसा गलत हो गया, इसलिए रूट 5 इरेशनल नंबर होगा। ये है इसका आंसर।